आज एडजर्नमेंट नहीं होता, विधायक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए विधानसभा में तत्पर रहते हैं और पूरे देश के असेंबलीज से माननीय वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ की टीम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखने आ रही है। विधायक अनपढ़ हो सकता है, लोग कहते हैं कि विधायक बनना है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर 403 सदस्य होते हैं। वहीं आपको बता दें कि 1952 से लेकर के अब तक 18वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। वहीं 18वीं विधानसभा इस वक्त चल रही है, जिसके अध्यक्ष सतीश महाना हैं। वहीं नेता सदन की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ नेता सदन है और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर अब लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, 3 साल में कितना बदलाव हुआ है, क्या क्या खास रहा 3 साल के कार्यकाल में आपके? देखिए, 3 साल में जो विधायिका का एक कनेक्ट होना चाहिए था आम पब्लिक के साथ, वो हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि विधायिका उस देश के और उस प्रदेश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को ये कहा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर कोई होता है तो प्रतिनिधि के नाते से तो माननीय विधायकगण और लोकसभा में माननीय सांसदगण करते हैं। तो लोगों का एक कनेक्ट जनता के बीच में से नहीं हुआ था, एक डिस्कनेक्ट सा था, उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कनेक्शन के रूप में मैंने स्थापित करने का प्रयास किया है। उसमें कुछ सफलता मिली है, बहुत कुछ काम उसमें बाकी भी है, लेकिन अब आम व्यक्ति विधायिका के बारे में, विधायकों के बारे में, विधायकों के कर्तव्यों के बारे में, विधायकों के परफॉर्मेंस के बारे में जागरूक है। जिस क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं उस क्षेत्र की जनता विधायक का परफॉर्मेंस देखती है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से देखे, चाहे वो सोशल मीडिया के अन्य जो स्तंभ हैं उनके माध्यम से देखे, चाहे टीवी के माध्यम से देखे। तो आज जनता के बीच में जनता के प्रतिनिधि की मार्किंग हो रही है, लोग उसको देख रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ। और दूसरी उपलब्धि मैं मानता हूँ, जो एक परसेप्शन नेगेटिव था एमएलएस के प्रति, इंस्टीट्यूशंस के प्रति, वो नेगेटिव परसेप्शन में भी चेंज आया है। लोगों एक पॉजिटिव, अब लोग ये नहीं मानते कि विधायक अनपढ़ हो सकता है, अब लोग कहते हैं कि विधायक बनना है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा। आज जो हमारे विधानसभा में अभी यूथ का एक सम्मेलन चल रहा है, तो उन युवाओं की जो वाणी है, जो भाषा है, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, और जिस समय भी हम मूव करते हैं सोसाइटी के अंतर्गत, तो नौजवान राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहा है, पढ़े लिखे लोग राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये इन 3 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं इसको मानता हूँ। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आप यूपी विधानसभा को कहाँ देखते हैं? काफी चेंजेस आए इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आज पूरे देश की विधानसभाओं में हम अग्रणीय स्थान के रखते हैं। 2022 में 29 मार्च को मैं सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मैंने लगभग 1.5 माह में इसको ई विधान में कन्वर्ट कर दिया था, और तब ये देश की पहली विधानसभा थी जो ई विधान लागू करने के लिए तैयार थी। आज हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे विधानसभा में। पूरे देश की विधानसभाओं में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अग्रणीय स्थान के ऊपर हैं। इस बात को मुझे कहते हुए गर्व है। और पूरे देश के असेंबलीज से माननीय वहाँ के अध्यक्ष, स्पीकर्स या फिर वहाँ की टीम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखने आ रही है, उससे बहुत कुछ सीखने को आ रही है। अब सब देश में हर जगह कोई आगे पीछे हम नहीं कह सकते कि हमसे कोई पीछे, हमसे कोई आगे, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा को ई विधान में अग्रणीय स्थान रखने के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया। सर, पहले 2022 से पहले विधानसभा कई बार बाधित होती थी, लेकिन 2022 के बाद जब से आया अब बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहती है। इसे किस उपलब्धि में मानते हैं? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो विधानसभा का उनको ये मंडप मिलता है, विधानसभा को जो प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात कहने के लिए, तो मैंने जिस समय नौजवानों के बीच में बातचीत करी थी, एमएलएस के अलग अलग ग्रुप्स में मैंने बातचीत करी, तो मैंने उनको एक बात बताई थी। तो मैंने कहा कि लगातार, क्योंकि मैं 8 बार जीता हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको ये एग्जाम्पल के रूप में बताया कि 8 बार जीतने के लिए आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं। एक तो आपका व्यवहार, आपका आचरण, और दूसरा जनता के साथ आपका कनेक्शन और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना। तो इससे आप दोबारा जीत कर आ सकते हो, लेकिन दोबारा जीतने के साथ साथ आप आने वाले समय में आप प्रदेश के नेता बनोगे, देश के नेता बनोगे, और प्रदेश के नेता और देश के नेता बनने के लिए आपकी परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए, आपको अपनी क्षमता बताने के लिए, दिखाने के लिए, और जनता के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है विधानसभा।
और विधानसभा में आपकी परफॉर्मेंस ही आपको प्रदेश का नेता बना सकती है, विधानसभा में ही आपको परफॉर्मेंस आपको देश में पहचान दे सकती है। तो उसको नाते से मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को ये बात समझ में आई, जिसके कारण आज एडजर्नमेंट नहीं होता, जिसके कारण विधायक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए विधानसभा में तत्पर रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि 3 साल का कार्यकाल अभी तक जो है वो सकुशल रहा है। पहले विधानसभा स्थगित हो जाती थी, लेकिन अब विधानसभा सुचारू रूप से चलती है। वहीं सामने वाले जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनका सवाल अच्छे तरीके से रखा जाता है और जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है उस तक उन्हें जवाब दिया जाता है ताकि वो संतुष्ट हो चुके हैं। बहरहाल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 साल में काफ़ी बदलाव हुए हैं, डिजिटल हुआ है विधानसभा और कई अन्य बातें भी उन्होंने साफ तौर पर कही। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नाविद वाजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।